हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और स्वागत है जी आप लोगों का मेरे चैनल में फिर दोबारा से एक और नए दिन के साथ और नए वीडियो के साथ। और जी अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं लगी हूँ अपने घर की पूरी मेंटेनेंस में। सबसे पहले स्टार्टिंग कर रही हूँ यहाँ से, बच्चों की अलमीरा से। देखिए क्या होता है, बच्चे अपना स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं और उनकी जो बुक्स हैं, पेन पेंसिल कॉपी किताब कहाँ पड़े हैं उनको कोई होश नहीं है। वो सारी चीज़ें एक माँ ही रखेगी, सारी चीज़ों को सही से करके। चाहे अलमीरा हो, चाहे कपड़े हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, घर का सारा काम जो है वो एक माँ के ही जिम्मेवारी पे होता है। तो बच्चे गए दोनों के दोनों स्कूल, एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं लगी हूँ अपने घर के काम पे। तो सबसे पहले अभी उन्हीं का रूम मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि काम स्टार्ट करने से पहले यही सोचना पड़ता है कहाँ से शुरू करूँ, किचन से करूँ कि रूम से करूँ। तो अभी मेरे को यही था कि बच्चे हैं नहीं तो चलो रूम से ही जो है क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो अभी इनके रूम की मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, तो सबसे पहले पिल्लो के कवर वगैरह उतार दिए हैं, क्योंकि मैंने जो मशीन लगा रखी थी उसमें 2 लॉट में धोकर डाल आई हूँ। और अभी जो है ये बेडशीट वगैरह भी मैं साथ के साथ उतार रही हूँ, इसको भी मैं मशीन में घुमा दूंगी। तो इस रूम की जो बेडशीट है ना, वो तो भाई 2 या 3 दिन से ज़्यादा तो चलती ही नहीं है। उसकी हालत ऐसी कर देते हैं कि फिर मेरा ना मन ही नहीं करता कि मैं इसको झाड़ के बिछाऊँ। फिर ऐसे ही लगता है चलो कोई नहीं, दूसरी बिछा देते हैं, इसको धोने के लिए डाल देते हैं। तो अभी मैं दूसरी बेडशीट बिछा रही हूँ। अच्छा, अभी खाने वगैरह का भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि खाना समझ में ही नहीं आता यार, रोज़ क्या बनाए, कुछ अलग बनाए, क्या बनाए। और जब कुछ नहीं समझ में आता तो हार के फिर वही है सबसे बढ़िया रेसिपी, दाल और चावल की। तो अभी कुछ मैंने किचन में गई नहीं, मैं उससे पहले आज क्लीनिंग में ही लग गई। तो मैं यही सोच रही थी कि खाने में ना आज फिर मैं दाल चावल ही बनाऊंगी, वो भी थोड़ा सा लेट चढ़ाऊंगी, आई थिंक 10:30 पौने 11 बजे चढ़ाऊंगी, तो गर्म भी रहेंगे बच्चों के खाने के टाइम तक। तो अभी काम की स्टार्टिंग सबसे पहले अपने घर की बेडशीट वगैरह बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि जब रूम हमारे क्लीन रहेंगे, साफ़ रहेंगे, तो हमारे को घर के और बाकी काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगी और सीधा फिर मेरे को झाड़ू पोछा करते हुए चले आना है। तो चलिए अभी फटाफट से पूरे रूम की बेडशीट बिछ चुकी है। अच्छा, घर में जब काम स्टार्ट करती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि बस सिंपल सा एक झाड़ू पोछा ही करना है। मगर काम करते करते घर के जो भी, मैं किसी भी कोने में कॉर्नर जाती हूँ, चाहे घर का कोई भी सा भी कोना है, चाहे मैं अपने टीवी यूनिट के पास आऊँ या घर के इधर उधर किसी भी एरिया में आऊँ, तो बस मेरे को यही लगता है चलो ये ड्रॉर अगर खोल के देखा तो ये भी फैली हुई है, इसको भी चलो सही करते रहें। तो अभी सारी जो सॉक्सेस थी ना, ये क्या हो रहा था, एक एक पेयर की दिख रही थी और एक पेयर की दूसरे ड्रॉर में थी। तो अभी मैंने सारी सॉक्सेस को इसके ड्रॉर में सही से सेट कर दिया है, क्योंकि मैं जब भी सफाई करती हूँ ना, मेरे को चाहे किसी भी रूम की कर रही हूँ, कोई सा भी एरिया में अगर खोलती हूँ, अपना टीवी यूनिट की ड्रॉर खोलूँ चाहे ड्रेसिंग की खोलूँ, अगर मेरे को गंदी दिख रही है तो साथ के साथ अगर हम उसको सही कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, तो कभी भी परेशानी नहीं होगी कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर वो एक सॉक्स ढूंढ रहे हैं कि दूसरी सॉक्स ढूंढ रहे हैं। तो पेयर बनाकर रखने से ये फ़ायदा होता है। और बहुत बार क्या होता है ना, जैसे कोई एक जुराब सूख गई और एक रह गई गीली, तो वो उसमें मिस हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो वो वाली जुराब जो है वो दूसरे ड्रॉर में रख जाती है। इस चीज़ से फिर क्या होता है, जो पेयर होते हैं ना दोनों सॉक्सेस के, ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता है, दिन में या रात में, कभी भी शाम के टाइम भी मैं कर लेती हूँ ड्रॉर वगैरह को ठीक, जो भी कुछ सामान मेरे को फैला हुआ दिख रहा है। तो अपने 24 घंटे का हमारा दिन है, उसमें इतना बड़ा टाइम है सोने के, चलो 8 घंटे भी लगा लिए, तो उसके बाद अगर हम अपने घर को मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर हम दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि एक घर को ही संभालने की एक ड्यूटी है हम हाउस वाइफ की, अगर हम उसको भी अच्छे से चाहें तो कर सकते हैं। बहुत टाइप बड़ा दिन होता है 24 घंटे, सुबह शाम दोनों को मिला के, और उसमें 8-9 घंटे की अगर आप नींद भी ले लेते हैं तो कोई वो वाली बात नहीं है कि थकावट दूर हो जाएगी और उसके बाद थकावट दूर होने के बाद काम करना पड़ेगा।
तो चलिए अभी मैं सारा जो डोर वगैरह है वो क्लीन कर दूंगी। और डोर क्लीन करते करते ही ना मैं रख के आई थी दूध बॉईल होने के लिए। तो दूध था तो मीडियम टू लो फ्लेम पे था, बट पता नहीं कैसे वो दूध निकल गया, कम से कम आधा गिलासी के करीब गैस पे दूध सारा बह गया था। तो अभी यहाँ से जब काम निपटेगा ना उसके बाद मुझे फिर गैस की क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि दूध का गिरना सबसे ज़्यादा बेकार लगता है। दूध जब गिर जाता है ना तो मतलब काम फैल जाता है, ये समझ लो। जो नॉर्मल रसोई की सफाई करनी है उससे ज़्यादा डबल काम हो जाता है। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ हॉल में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो बेडशीट वगैरह है ये भी आज धो दूँगी, इस वाले बेड की। तो कभी कभी ना हर दूसरे या तीसरे दिन जब मैं बेडशीट धोती हूँ उस दिन फिर ऐसे लगता है कि हाँ अच्छे से सफाई हुई है, क्योंकि एक चादर चेंज करने के बाद जो घर की लुक आती है ना वो एक अलग ही आती है। आप रोज़ अगर चादर झाड़ कर बिछाते हैं ना तो आंखों को फिर वही दिखता है कि ये तो गंदी है। अगर जब धुली हुई चादर बिछती है हमारे घर में तो वो एक अलग ही वाइब पैदा कर देती है कि जब बिछने के बाद थोड़ा सा अच्छा और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी इधर मैंने बेडशीट बिछा दी है, और इधर हस्बैंड जी करने जा रहे हैं पूजा, उनका पूजा का टाइम हो गया है। तो बस अभी फटाफट से यहाँ पे भी मैंने जो पूरा बेडशीट वगैरह चेंज करके बिछाने का काम था वो कर दिया है। अभी ये बच्चों की स्टडी टेबल है, इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, क्योंकि इस पर धूल धूल सी लग रही थी। तो मैंने ना इसे ड्राइंग रूम से बाहर ही निकाल लिया था, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा सा टाइम सारी चीज़ों को दे दो तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाती है, और घर भी हमारा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो चलिए अभी मैं आई हूँ अपने बाहर के एरिया पे। ये वाला एरिया जो है वॉश बेसिन के नीचे ये कैबिनेट बनी हुई है, और इसमें क्या हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा कार्तिक ने कुछ सामान निकाला था तो सारा का सारा उल्टा सीधा कर दिया। अब मैं इसमें से जो भी मेरा फेंकने वाला सामान है ना वो सब निकालूंगी, क्योंकि ये मैंने रख रखा था कि कभी हमारी जो भी कूड़े वाली आएगी मैं उसको दे दूंगी। बट क्या होता है कि एक तो हमारी बैल ख़राब हो रही है तो कूड़ा तो चला जाता है, मगर ये एक्स्ट्रा सामान देना मेरे को याद ही नहीं रहता। ये कबाड़ में निकाल रखा था क्योंकि फालतू था, यूज़लेस था, काम का नहीं है कुछ भी इसमें से। तो बस अभी सारा जो सामान इसमें से जितना भी गंदा हो रहा था ना सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, और सबको मैं चेक भी करके देख रही हूँ। अगर कुछ काम का है तो उसको रखेंगे, अदरवाइज़ सारी चीज़ें इधर से निकाल के जो भी यूज़लेस है उसको मैंने रखना ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादा अगर हम जो सामान हमारे काम का नहीं है ना हम उसको भी अगर इकट्ठा करके रखते रहेंगे ना तो घर में फिर समझ लो हमने गंदी जोड़ना है। जो चीज़ यूज़ की है उसको रख लो एक जगह अच्छे से, और जो लगे कि नहीं अब इसका कोई काम नहीं है और इतने सालों से रखी हुई है, जब काम नहीं आई तो अब तो ये क्या ही काम आएगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैंने इधर की भी पूरी जो क्लीनिंग है सारा मैंने साफ़ कर दिया है, और गंद निकलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे वाला भी सिंक वॉश बेसिन के नीचे का एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मतलब कबाड़ ही इकट्ठा होता है। कोई भी अगर हमारे घर में कोई ऐसा एरिया है ना जो ढका हुआ है, बंद है, तो एक ऐसी आदत पड़ जाती है बच्चों को भी, जैसे कोई भी बैट बॉल भी ला रहे हैं कुछ भी ला रहे हैं तो वो इन्हीं जगह पे सारी चीज़ें रख जाती है। तो अब मैंने सारा सामान इधर से निकाल लिया है, और सबसे पहले इधर मैं पोंछे की हेल्प से सारा साफ़ कर दूंगी। तो साफ़ करने के बाद इधर ज़्यादातर ना वैसे बैट वगैरह ही रखती हूँ मैं, जो क्योंकि ये बच्चों को खेलने के लिए चाहिए होते हैं, फिर अगर कहीं और रख दिए तो वो फिर ढूंढते ही जाएंगे। इससे तो बढ़िया ही यहाँ रखे रहते तो इन्हें एकदम मिल भी जाते हैं। तो इधर हो गया पूरा वॉश बेसिन के नीचे वाली कैबिनेट क्लीन। अब जल्दी से ऊपर से वॉश बेसिन भी क्लीन कर देते हैं फटाफट से। तो पूरा वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करने के बाद एक बार मैं इसको ना ड्राई कपड़े से बिल्कुल सुखा दूंगी, क्योंकि सूखा हुआ वॉश बेसिन बिल्कुल ठीक रहता है। ज़्यादा गीला रखना भी नहीं है, क्योंकि गीला रहता है तो फिर वही है कि ऐसा लगता है साफ़ ही नहीं करा हमने। तो चलिए अभी पूरा जो वॉश बेसिन है मैं अच्छे से धो लेती हूँ, और धोने के बाद बिल्कुल सुखा के जो भी कुछ इस पर पानी वानी का स्पॉट वगैरह रह जाएगा उसको मैं बिल्कुल सुखा के साफ़ कर दूँगी। क्योंकि ना क्या होता है हमारे घर का जो एंट्रेंस एरिया ही अगर गंदा है, जैसे वॉश बेसिन पे हम आए कोई हाथ धोने आ रहा है अगर वही गंदा दिख रहा है, बिल्कुल साफ़ नहीं है तो बहुत गंदा लगता है। इसीलिए अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के हम अपने घर का ये वाला एरिया क्लीन कर सकते हैं तो हमें रोज़ाना साफ़ करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है सब चीज़ों को क्लीन करने में, और 5 से 10 मिनट में ये सारी चीज़ें साफ़ भी हो जाती हैं। बट ये होता है आलस आलस रहता है कि हाय कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। तो चलिए अब बारी आती है हमारी पोछा लगाने की, क्योंकि झाड़ू वगैरह हो गई थी, दोनों तीनों रूम में झाड़ू लगा आई थी, डस्टिंग वगैरह कर ली थी। अब फटाफट से मैं लगा लेती हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद करूँगी मैं अपनी इस वीडियो का यहीं पे एंड। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे।
तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।